हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे। मार्च थर्ड वीक का 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के करंट अफेयर्स को ट्रिक के द्वारा कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन है जो आता है और पढ़ा हुआ हम कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक के द्वारा, ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन है, WPL 2025 का खिताब ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, उपविजेता रही है दिल्ली की टीम। हम कैसे इसको ट्रिक के द्वारा लिखेंगे, जैसे ये W है और W को आप उल्टा कर दे तो ये M हो जाएगा। M से आपको मुंबई इंडियंस याद रखना है। ये देखिए, भारत जो है FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है किस कंट्री में? UAE में। ये इम्पोर्टेंट है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार ये मिला है RBI को। किसके लिए? इसकी दो पहल है, प्रवाह और सारथी। इसके द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है RBI को मिला है। RBI चूँकि सेंट्रल बैंक है तो ये इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगेर घाटी ये यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। आपको ये पता है यूनेस्को के द्वारा अलग अलग लिस्ट जारी होती है, और चूँकि यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। कैसे हम याद रखेंगे? कांगेर में का ढक लीजिए, गेर बच जाएगा। तो गेर को आप समझ लीजिए गैर, और जिसको आप गैर समझते हैं ना, उससे आपका 36 का आंकड़ा हो जाता है। 36 से आप छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। उन्नत AI मॉडल जेम्मा 3 का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अभी चूँकि AI पे बहुत सारा वर्क चल रहा है, ये बहुत न्यूज़ में है तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा। रायसीना डायलॉग 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगेन ये IR के हिसाब से भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो क्रिस्टोफर लैक्सन है, ये न्यूजीलैंड के PM है। कैसे याद रखेंगे? जो रायसीना में सीना ढक लीजिए, राय। और राय जब हम किसी को देंगे ना तो वो बहुत ही क्रिस्टल क्लीन होनी चाहिए, तो क्रिस्टल से आप क्रिस्टोफर लैक्सन याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स ये हुआ था न्यू दिल्ली में, इसमें शीर्ष जो स्थान मिला है वो भारत को मिला है। पैरा एथलेटिक्स का है तो ये इम्पॉर्टेंट है, और वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है तो वैसे भी आप स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ये हुआ है किस देश के बीच? ईरान, चीन और रूस। कैसे याद रखेंगे? जैसे मरीन में आप म ढक लेते हैं, रीन बजा, और इस रीन में भी आप ई की मात्रा को ढक ले तो बच जाएगा रान। रान कब आएगा? जब आप ईरान लिखेंगे। अब ये मरी ढक लीजिए, केवल न बचता है। न कब बचेगा? जब चीन के लास्ट में न आएगा। और ये सब ढक लीजिए, इसमें एक आ रहा है र से आप रशिया याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए UN80 पहल ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है क्योंकि UN के द्वारा हुआ है, और ये इसलिए है कि UN जो है अपनी बदलती परिस्थिति के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए ये पहल शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भारत के कितने स्थल जोड़े गए हैं? 6 नए स्थल जोड़े गए, इसको याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है 118वां, टॉप किया है फिनलैंड ने। अगेन ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। कैसे हम याद रखेंगे कि एक व्यक्ति जब 18 साल का हो जाए तो बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो वोट दे सकता है, दूसरी बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है ना, बहुत सारी खुशी उसको मिल सकती है, बहुत सारे काम वो कर सकता है। लोग समझते हैं कि अब मैच्योर हो गया। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। 118वां स्थान है। फ्री स्पीच वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 24वीं है, ये याद रखिएगा। भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये हुआ, स्थापित किया जाएगा इंदौर में। इंदौर काफ़ी न्यूज़ था कि उसको कई बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, और ये चूँकि हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है जिसमें कचरे को प्रोसेस किया जाएगा, मतलब पर्यावरण अनुकूल तरीके से। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है ये क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ये तैराक हैं और जिम्बाब्वे से हैं बेसिकली। और ये चूँकि इंटरनेशनल ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? जैसे इंटरनेशनल लेवल का है, ओलंपिक का है, तो ऐसे टूर्नामेंट में क्या बहुत अच्छी कमेंट्री होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उसी कमेंट्री से कमेंट्री याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। ट्रिक इसलिए है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका याद रहे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, देश के लिए कुछ करें।
उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना ये स्थापित की जाएगी गोरखपुर। ये कहाँ है? हरियाणा में। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोल्ड मर्करी अवार्ड ये मिलेगा 2025 के लिए, दलाई लामा को दिया जाएगा। ठीक है, उनको ये पुरस्कार अहिंसा, करुणा और पर्यावरण के प्रति कुछ किए गए कार्य के लिए मिलेगा। सुनीता विलियम और बुच विलमोर को ISS की किस मिशन के द्वारा वापस लाया जाएगा? तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्रू 10 मिशन। ये जो जारी किया गया, ये नासा और SpaceX दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक का उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम में बेसिकली सफल हो। फ्रेंड, पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, हर जगह उपलब्ध है, यूट्यूब्स, बुक्स, लेकिन पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटता है। तो ट्रिक के द्वारा जब आप पढ़ेंगे तो भूलने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। गुड लक।